जय हिंद। आज हम क्लास 12 के मैथ का एक इम्पोर्टेंट चैप्टर इन्वर्स ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन मीन्स प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलन को एक शॉट में करेंगे। जितना भी प्रॉपर्टी और फॉर्मूला है उसको एक शॉट में करेंगे और साथ में कुछ कुछ को प्रूव करते चलेंगे और उसका सिमिलर प्रूफ आपके लिए छोड़ दिया जाएगा, मतलब आप उसे प्रूव करेंगे, बाकी प्रूफ हो जाएगा। तो चलिए आज इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। देखिए क्या है, हम लोगों ने 6 ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन पढ़ा था, साइन, कोस, टेन, कोसेक, सेक और कोट। उसी में यहाँ पे क्या करना है, उसी चीज़ का इन्वर्स में पढ़ना है। जैसे एक एग्जांपल देखिए लेते हैं। अगर हम लोग साइन थीटा पढ़े थे, इसको मान ले एक्स, ठीक है। तो देखिए ये जो फंक्शन है इसको इधर भेज दीजिए, तो यहाँ से थीटा बराबर क्या हो जाएगा, साइन जैसे इधर जाएगा तो वो लिखा जाता है साइन इन्वर्स एक्स। मतलब इसी को कहते हैं इन्वर्स ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन। मतलब हमको फंक्शन का इन्वर्स केवल करना है। और इस चीज़ का भी ध्यान रखिएगा कि यहाँ जब थीटा हुआ करता था तब यहाँ कोई कोण रखते थे, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 90 डिग्री, 60 डिग्री, ये सब। लेकिन अब देखिए ये जो थीटा था वह इधर रह गया और ये साइन जो है इधर चला गया। मतलब साइन इन्वर्स एक्स जो है वो एक्स यहाँ पे क्या है, कोई नंबर रखाएगा। अब जैसे अगर हम बोलते आपसे कि साइन 30 डिग्री बराबर, ये बोलते आप 1/2, लेकिन यही अब यहाँ से देखिए हमें इधर थीटा रखना है, मतलब इस 30 को बचाना है, इसको इधर कर देना है। तो ये क्या हो जाएगा, साइन इन्वर्स 1/2। मतलब अब जो यहाँ पे x रखाएगा इन्वर्स फंक्शन में, वह सब क्या रखाएगा, कोई ना कोई नंबर हो सकता है। जैसे 30 डिग्री का मान क्या होता है, 1/2, वो हो सकता है। 60 डिग्री का मान होता है √3/2, वो हो सकता है। यानी उसी के बीच में आएगा, ठीक है। तो देखिए इसी तरह से ये एक तो साइन इन्वर्स फंक्शन देखिए, इसको साइड में लिख ही देते हैं। साइन इन्वर्स एक्स हो सकता है, फिर देखिए कोस इन्वर्स एक्स हो सकता है, फिर टेन इन्वर्स एक्स हो सकता है। मतलब जितना 6 ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन था उसी का अब यहाँ पे सिर्फ इन्वर्स लिखना है। उसी तरह देखिए कोस यहाँ पे लिख दिए, सॉरी यहाँ पे लिखते हैं कोसेक इन्वर्स एक्स, सेक इन्वर्स एक्स और यहाँ पे कोट इन्वर्स एक्स। इसमें भी देखिए 6 तो ही है ना इन्वर्स ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन, मतलब उसी चीज़ का केवल इन्वर्स हो गया है, ठीक है। अब यहाँ पे इस चीज़ का ध्यान जरूर रखिएगा, ये कभी भी मत भूलिएगा कि ये जो रखाएगा वह क्या रखाएगा, कोई ना कोई नंबर होता है, यानी जो ये x रखाएगा, ठीक है। और जो मान निकल के आएगा, इसका जो मान निकलेगा वो कौन आएगा, कौन आएगा, यानी कोई एंगल आ सकता है, 30 डिग्री, 60 डिग्री, 45 डिग्री, 90 डिग्री, कुछ भी आ सकता है, ठीक है। तो चलिए अब इसके थ्योरम के बारे में समझते हैं, या एक एग्जाम्पल और ले लेते हैं। देखिए यहाँ पे हम लोग जानते हैं कि टेन 45 डिग्री बराबर होता है एक। अब इसको देखिए यहाँ पे 45 को इधर ही रखिए और ये जो फंक्शन है ट्रिगोनोमेट्री वाला उसको उधर कीजिए, तो ये क्या हो जाएगा, टेन इन्वर्स हो जाएगा और ये हो जाएगा 1। यानी टेन इन्वर्स 1 का मान कोई पूछे तो वो 45 डिग्री हो सकता है, और भी होगा लेकिन वो सब अभी इग्नोर करना है, उसको आगे समझेंगे। देखिए अब कुछ थ्योरम स्टार्ट कर देते हैं, और ये लीजिए आपका टाइप 1 का थ्योरम। टाइप 1 का क्या थ्योरम है, देखिए साइन इन्वर्स साइन एक्स बराबर होता है एक्स। मतलब ये देखिए साइन इन्वर्स और साइन एक तरह से खत्म हो गया, तो बचा सिर्फ क्या, एक्स। लेकिन इस चीज़ में ध्यान रखिएगा कि एक्स के साथ क्या लगा हुआ है, ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन, तो एक्स यहाँ पर कोई ना कोई कोण होगा, यानी एंगल होना चाहिए। यानी इसी चीज़ का ध्यान रखना है कि एक्स के साथ अगर यहाँ पे ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन लगा तो यहाँ कोण रखा था, लेकिन इसी चीज़ का उल्टा इन्वर्स ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन रखा हो इस तरह से, तब यहाँ पे कोई संख्या रखा था। ये एक इम्पोर्टेंट चीज़ है, ठीक है। तो वही यहाँ पे देखिए साइन और इन्वर्स और साइन एक तरह से कैंसिल हो गया, एक्स, जहाँ पे एक्स क्या हो सकता है, कोई एंगल रखाएगा, ठीक है। वैसे तो ये चीज़ें पूछता नहीं है, लेकिन आप याद रखिएगा, कोई भी पूछेगा तो बता सकते कि इस एक्स के जगह पे क्या होगा, कोई ना कोई कोण होगा। इसी तरह से देखिए दूसरा, कोस इन्वर्स कोस एक्स बराबर होता है एक्स। मतलब ये एक तरह से देख रहे हैं कि ट्रिगोनोमेट्रिक और इन्वर्स ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन वो दोनों आपस में कट जाता है, ठीक है। और वैसे तो यहाँ पे अब आप कह सकते हैं कि x के जगह पे तो -π/2 से π/2 होता है, तो वो सब हम नहीं लिख रहे, वो डोमेन और रेंज जो है उसको नहीं लिख रहे, क्योंकि वो सब आपका यूज नहीं हुआ, ये एक रिवीजन क्लास है, ठीक है। तो उसको डिटेल में अगर समझना चाहते हैं तो उसको अलग वीडियो में समझाएंगे। उसी तरह से देखिए यहाँ पे भी x क्या होगा, एक एंगल होगा। अब आप लिख दीजिए बहुत आसानी तरीके से, टेन इन्वर्स का भी सेम इसी तरीके से,
एक्स बराबर क्या होगा एक्स। आपको एक प्रूफ भी करके दिखा देंगे, अभी रुक जाएगा, थोड़ा सा पहले लिख लेते। उसी तरह से देखिए कोसेक इन्वर्स कोसेक एक्स बराबर क्या आएगा एक्स। सेक इन्वर्स सेक एक्स बराबर क्या आएगा एक्स। और एक ठो बचा कोट इन्वर्स कोट एक्स बराबर क्या आएगा एक्स। बल्कि फॉर्मूला तो रखना, याद रखना बहुत ही आसान हो जाता है। देखिए अब एक ठो प्रूफ इधर देख लेते हैं कैसे प्रूफ किया जाता है। कोई अगर प्रूफ पूछे तो इस तरह से प्रूफ कीजिएगा। क्या है साइन इन्वर्स साइन एक्स, यही वाला प्रूफ देख लेते हैं। साइन इन्वर्स साइन एक्स, ठीक है। देखिए जब भी कोई फंक्शन बोले तो उसमें बस ये करना है कि इस चीज़ को मान लेना है कुछ भी। जैसे मान लेते हैं हम इसी चीज़ को थीटा मान लेते हैं, ठीक है। तो यहाँ से देखिए साइन इन्वर्स को उधर लेके जाइए तो साइन एक्स यहाँ पे बचेगा और ये इधर आ जाएगा तो साइन थीटा हो जाएगा, क्योंकि इन्वर्स था। अब उसी चीज़ का उल्टा किए तो वो क्या हो गया थीटा। अब आप चाहे तो यहाँ पे देखिए साइन साइन दिख रहा है एक जैसा, तो एक्स की जगह पे हम थीटा लिख सकते हैं। वैसे तो ये सिर्फ समझाने के लिए प्रूफ है, ठीक है। बाकी आप किसी को भी प्रूफ करके दिखा सकते हैं। ये कैसे हुआ लिख देते कंपेयरिंग करके, मतलब तुलना करके, ठीक है। कंपेयरिंग ऑन बोथ साइड, ठीक है। एक तरह से कंपेयरिंग के थ्रू आप ये भी देख सकते हैं, क्योंकि कंपेयरिंग वाला आप कभी ना कभी पढ़े होंगे, इसलिए मैं थोड़ा सा हिंट दे दिया। अब इसका टाइप 2 के फॉर्मूला के बारे में देखते हैं, लेकिन उससे पहले आप इसको नोट कर लीजिए, फिर जिसको हम आगे लिखते हैं, जगह नहीं है इसमें। अब इधर टाइप 2 का फॉर्मूला लिखते, देखिए टाइप 2 क्या है। टाइप 2 का फॉर्मूला इसमें कुछ नहीं करना है। देखिए अब साइन इन्वर्स एक्स को अंदर रखना है, जैसे साइन को बाहर रखिए और साइन इन्वर्स एक्स को अंदर रखिए, तब देखिए एक तरह से कट रहा है ना ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन और इन्वर्स ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन, तो यहाँ पे सिर्फ बचेगा एक्स, ठीक है। दूसरा देखिए कोस इन्वर्स एक्स बराबर क्या हो जाएगा एक्स, ठीक है। उसी तरह से टेन इन्वर्स एक्स बराबर क्या हो जाएगा एक्स। लेकिन एक चीज़ का ध्यान दीजिएगा कि अब इन्वर्स फंक्शन अंदर है, तो हम जैसे बताए थे यहाँ पे कि इन्वर्स फंक्शन रहता है तो यहाँ पे कोई नंबर होता है, यानी यहाँ पे एक्स क्या हो जाएगा एक नंबर, वो चीज़ ध्यान रखिएगा। उसी तरह से देखिए कोसेक इन्वर्स एक्स बराबर क्या होगा एक्स। उसके बाद सेक इन्वर्स एक्स बराबर क्या होगा एक्स। और लास्ट हमारा कोट इन्वर्स एक्स बराबर क्या हो जाएगा एक्स। लेकिन यहाँ पे एक्स क्या है एक नंबर है, ठीक है। इन्वर्स रहने पे नंबर रहता है और ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन रहने पे एंगल रहता है। तो चलिए अब हम टाइप 3 के फॉर्मूला को देखते हैं। देखिए यहाँ पे लिखते हैं, इसको मिटा देते हैं हम और यहाँ पे आपको लिख के दिखाते हैं क्या होता है टाइप 3 का फॉर्मूला। इधर देखिए लिखते हैं टाइप 3, इसमें क्या होता है देखिए यहाँ पे साइन इन्वर्स माइनस एक्स। तो एक चीज़ याद कीजिए कि आप ट्रिगोनोमेट्रिक में फंक्शन में पढ़े थे साइन माइनस थीटा बराबर माइनस साइन थीटा, पढ़े थे ना। तो यही चीज़ यहाँ पे यूज कर लेना है, साइन इन्वर्स माइनस एक्स बराबर माइनस साइन इन्वर्स एक्स। मतलब यहाँ पे क्या हुआ, जो माइनस था वो केवल बाहर आ गया। लेकिन कोस के केस में ऐसा नहीं होगा। देखिए कोस इन्वर्स माइनस एक्स बराबर हो जाता है पाई माइनस कोस इन्वर्स एक्स। ऐसा क्यों होता है तो ध्यान रखिए, हम लोगों ने दूसरा फॉर्मूला पढ़ा था यहाँ पे, उसको अभी हम प्रूफ भी करके दिखाएंगे इसको, ठीक है। देखिए कोस पाई माइनस थीटा बराबर होता था माइनस कोस थीटा, यानी यहाँ पे माइनस किसके पास लग रहा है, जब यहाँ पाई माइनस थीटा है, इसलिए यहाँ पे हुआ है पाई माइनस कोस इन्वर्स एक्स। प्रूफ देख लेते हैं, देखिए यहाँ पे प्रूफ साथ में कर देते हैं। इन्वर्स ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन में कुछ भी प्रूफ करना हो तो उसमें एक चीज़ ध्यान रखिएगा, अंदर में वही ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन मानेंगे जो बाहर में उसका इन्वर्स रहेगा। जैसे बाहर में यहाँ पे इन्वर्स है कोस इन्वर्स, तो एक्स बराबर क्या मानेंगे कोस थीटा, यानी लेट एक्स बराबर कोस थीटा। और इसको प्रूव करते, देखिए कोस इन्वर्स एक्स के जगह पे क्या रखेंगे कोस थीटा, और ये माइनस था ही। अब देखिए यहाँ पे इसी चीज़ को आगे बढ़ाते हैं, कोस इन्वर्स
ये ले लेते हैं ब्रैकेट, माइनस कोस थीटा किसका होता है, कोस पाई माइनस थीटा का, इसको हम लिख सकते हैं कोस पाई माइनस थीटा। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे कोस और कोस इनवर्स आपस में कैंसिल हो जाता है। यहाँ पे देखिए कोस इनवर्स और कोस आपस में कैंसिल हो जाता है, तो क्या बचा हमारे पास, केवल x यानी पाई माइनस थीटा बचेगा। तो ये देखिए पाई माइनस यहाँ पे क्या है थीटा। लेकिन एक चीज़ ध्यान रखिए, अब यहाँ से थीटा निकालेंगे तो कोस इधर आ जाएगा, तो कोस इनवर्स में बदल जाएगा वो, यानी थीटा बराबर हो गया कोस इनवर्स x। यानी इस थीटा की जगह पे क्या रख सकते हैं अब हम, कोस इनवर्स x। और ये भी रूल देखिए आपका फॉलो हो गया कि इस x के जगह पे क्या रखाएगा, एंगल, और वो हमारा देखिए एंगल है कि नहीं, पाई, और इसमें x के जगह पे जब नंबर रखाएगा तो वो भी आ जाएगा कोण में, तो ये भी आप देख सकते हैं। तो देखिए इसका प्रूफ हो गया, कोस इनवर्स माइनस एक्स बराबर पाई माइनस कोस इनवर्स एक्स। इसको याद रखने का बस यही तरीका है कि किस चीज़ में माइनस होता है ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन में, ये चीज़ आप ध्यान रखिएगा। तो पाई माइनस थीटा के जगह पे आप डायरेक्ट कोस इनवर्स रख सकते हैं इस तरह से। जैसे देखिए यहाँ पे टेन इनवर्स माइनस एक्स, तो टेन इनवर्स माइनस एक्स में भी आप पढ़ें माइनस टेन थीटा होता था जब इसमें लिखते हम। ठीक है, तो यहाँ पे भी क्या हो जाएगा, सिर्फ माइनस बाहर हो जाएगा, यानी टेन इनवर्स एक्स हो जाएगा। उसी तरह से देखिए, लेकिन सेक इनवर्स के केस में क्या हो जाएगा, यही चीज़ सेम फॉलो होगा, क्योंकि सेक पाई माइनस थीटा होता था माइनस सेक थीटा, तो यहाँ पे हो जाएगा पाई माइनस सेक इनवर्स एक्स। ठीक है, उसके बाद दो फॉर्मूला बचे, दो फॉर्मूला हम इधर ही लिख देते हैं। देखिए यहाँ पे बस ये ध्यान रखिएगा, ये इधर वाला प्रूफ वाला है। ठीक है, देखिए एक ठो बचा है कौन वाला, साइन कोसेक इनवर्स माइनस एक्स बराबर क्या होगा, माइनस कोसेक इनवर्स एक्स। ठीक है, क्योंकि ये एक तरह से साइन जैसा ही चलेगा। और लास्ट हमारा बचा है एक ठो कोट वाला, देखिए कोट इनवर्स माइनस एक्स बराबर क्या होगा, देखिए इसमें भी सेम कोट माइनस थीटा हम लोग पढ़े थे माइनस कोट थीटा, तो यहाँ पे भी क्या हो जाएगा, माइनस बाहर हो जाएगा, यानी कोट इनवर्स एक्स हो जाएगा माइनस में। तो ये चीज़ देखिए टाइप 3 का फॉर्मूला आपका, साइन इनवर्स माइनस एक्स बराबर माइनस साइन इनवर्स एक्स, कोस इनवर्स माइनस एक्स बराबर पाई माइनस कोस इनवर्स एक्स, और इसके साथ ही चलेगा सेक इनवर्स माइनस एक्स बराबर पाई माइनस सेक इनवर्स एक्स। और 10 में माइनस रहेगा तो यहाँ पे माइनस 10 हो जाएगा, कोसेक में भी रहेगा तो माइनस बाहर, कोट में भी रहेगा तो माइनस बाहर। तो आप याद कीजिए कि जब माइनस थीटा का भी फॉर्मूला लिख रहे थे तो उसमें कोस और सेक का केवल प्लस लिखाया था, बाकी सब माइनस हुआ था ये वाला माइनस साइन थीटा में, यानी कि फोर्थ क्वाड्रेंट में। इसलिए यहाँ पे देखिए कि आप याद रख सकते हैं कोस और उसका सेक इनवर्स का ही केवल वो फॉर्मूला यूज हुआ है। तो आप इसको नोट कीजिए, फिर इसका टाइप 4 फॉर्मूला को देखते हैं। देखिए तो टाइप 3 देख लिए, अब चलिए टाइप 4 फॉर्मूला को लिखते हैं। क्या होता है टाइप 4 फॉर्मूला, देखिए यहाँ पे साइन इनवर्स एक्स इज इक्वल टू होता है कोसेक इनवर्स 1/x। यहाँ पे देखिए कुछ अंतर नहीं दिख रहा है आपको, सिर्फ साइन का इन्वर्स अगर करेंगे कोसेक में चेंज तो यहाँ पे इसका उल्टा हो जाएगा, नहीं 1/x। और हम लोग पढ़े भी थे कि साइन थीटा का उल्टा कोसेक होता है, तो यहाँ से सिर्फ x का चेंज होगा। ठीक है, इस चीज़ का ध्यान रखिएगा, क्योंकि हम इसको तो डायरेक्ट कोसेक इन्वर्स में चेंज करेंगे तो अंदर वाला ही चेंज हो जाता है। इसको भी एक ठो प्रूफ देख लेंगे तो आपका अच्छे से क्लियर हो जाएगा। उसी तरह से देखिए कोस इनवर्स x इज इक्वल टू, अब आप भी बोल सकते हैं सेक इनवर्स 1/x होगा। ठीक है, उसी तरह से टेन इनवर्स x इज इक्वल टू कोट इनवर्स 1/x, फिर कोसेक इनवर्स x इज इक्वल टू साइन इनवर्स 1/x, फिर सेक इनवर्स, मतलब सिर्फ उल्टा करना है, सेक का उल्टा कोसेक हो सॉरी कोस होता है, तो यहाँ पे हो जाएगा कोस इनवर्स 1/x, और लास्ट हमारा कोट इनवर्स x इज इक्वल टू क्या होगा, टेन इनवर्स 1/x। तो देखिए इसका सिर्फ चेंज कर दिए, ये भी याद रखना बहुत आसान हो जाता है। एक ठो प्रूफ देख लेते हैं कोई भी, लीजिए अब की बार हम कोस वाला प्रूफ कर देते हैं। ठीक है, क्या प्रूफ करना है, कोस इनवर्स x इज इक्वल टू सेक इनवर्स 1/x होता है। इन्वर्स में इसी चीज़ का ध्यान रखना है कि अंदर वाला चेंज करना है। देखिए हम बोले कि अभी ट्रिगोनोमेट्रिक इन्वर्स ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन का कुछ भी प्रूफ करना है
तो वही ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन मानेंगे जो बाहर में उसका इन्वर्स है। यहाँ पे है कोस इन्वर्स, तो मानेंगे x बराबर कोस थीटा। ठीक है, तो यहाँ पे रखिए LHS में क्या है, LHS में कोस इन्वर्स, यहाँ पे रख दिए कोस थीटा। अब देखिए कोस इन्वर्स और कोस कैंसल हो गया, तो क्या बचा, सिर्फ यहाँ पे थीटा बचा। अब यहाँ पे थोड़ा सा देखिए ध्यान देने वाला बात है कि हमें यहाँ पे लाना है सेक इन्वर्स। तो ऐसा करते हैं हम कि सेक इन्वर्स बाहर रख देते और सेक यहाँ पे अंदर लगा देते, क्योंकि ये दोनों देखिए कैंसिल होकर थीटा ही बचेगा। यहाँ पे अभी हम जस्ट लिखवाए थे सेक इन्वर्स सेक एक्स बराबर एक्स, यानी यहाँ पे बचेगा थीटा। तो देखिए सेक इन्वर्स रहने दिए, ठीक है, लेकिन इस सेक थीटा को लिख सकते हैं 1/कोस थीटा, यानी 1/कोस थीटा। और कोस थीटा बराबर हम लोग क्या माने, एक्स, तो इसको देखिए यहाँ पे लिख दिए सेक इन्वर्स 1/x आ गया, यानी कोस इन्वर्स बराबर सेक इन्वर्स 1/x। इसी तरह से सारा फॉर्मूला प्रूव हो सकता है और याद रखना भी बहुत आसान हो जाता है। ठीक है, अब आइए आगे टाइप पे। अगला टाइप क्या होगा, टाइप 5। देखिए टाइप 5 फॉर्मूला क्या होगा, टाइप 5 क्या होगा, टाइप 5 तो देखिए समझिएगा इसको, साइन इन्वर्स x प्लस कोस इन्वर्स x बराबर होता है π/2। ये एक फॉर्मूला हो गया, इसको भी एक प्रूफ करेंगे तब जा कर के आपको समझ आएगा। लेकिन पहले फॉर्मूला एक ठो जो बच्चा है लिख लेते, टेन इन्वर्स x प्लस कोट इन्वर्स x बराबर π/2। उसके बाद कोसेक इन्वर्स x प्लस सेक इन्वर्स x बराबर भी होता है π/2। मतलब एक तरह से यहाँ देखिए कि साइन π/2 माइनस थीटा कोस थीटा होता है, टेन π/2 माइनस थीटा कोट थीटा होता है, सेक π/2 माइनस थीटा कोसेक होता है। उसी चीज़ का इन्वर्स करेंगे और उसको जोड़ेंगे तो वो π/2 के बराबर आता है। कोई एक प्रूफ देख लेते हैं, जैसे हो सकता है आपको हार्ड लगे ये वाला प्रूफ करना, तो इसी को देख लेते हैं, उससे क्या दिक्कत है। देखिए प्रूफ, इसको प्रूफ करना है। तो हम बताए थे कि जब भी प्रूफ करना हो तो उस फंक्शन को मानेंगे जो यहाँ पे अवेलेबल है इन्वर्स उसका। तो कोसेक भी अवेलेबल है, सेक भी अवेलेबल है, तो कोई भी मान लेंगे एक तो निकल जाएगा हमारा, क्योंकि दोनों है तो दोनों में कोई भी मान सकते हैं। तो देखिए हम मान लेते हैं सेक थीटा, यानी x बराबर क्या मान लिए, सेक थीटा, और यहाँ पे रख दिए। देखिए कोसेक इन्वर्स x के जगह पे सेक थीटा प्लस यहाँ पे है सेक इन्वर्स x के जगह पे सेक थीटा। ठीक है, अब देखिए यहाँ से कुछ कोसेक इन्वर्स, इसको हम लोग लिख सकते हैं कोसेक π/2 माइनस थीटा, ये बड़ी ब्रैकेट कर देते हैं, π/2 माइनस थीटा, क्योंकि कोसेक π/2 माइनस थीटा क्या हो जाता है, सेक थीटा। और यहाँ पे हमारा है सेक और सेक इन्वर्स, तो आपस में कैंसिल हो जाएगा, तो क्या बचेगा, सिर्फ थीटा। अब देखिए यहाँ से कोसेक इन्वर्स कोसेक भी कैंसिल हो गया, तो बचा क्या π/2 माइनस थीटा, तो π/2 और ये माइनस थीटा बचा, और बाहर में देखिए प्लस थीटा था, तो ये दोनों तो कट गया, तो बचा सिर्फ क्या, यानी π/2। तो देखिए यहाँ से इसका प्रूफ हो गया। यानी टाइप 5 पे फॉर्मूला आपका 3 ठो है, साइन और उसके π/2 के साथ क्या आता है, कोसिन। तो यहाँ पे साइन इन्वर्स प्लस कोस इन्वर्स x बराबर π/2, टेन इन्वर्स x प्लस कोट इन्वर्स x बराबर π/2, और कोसेक इन्वर्स सेक इन्वर्स बराबर π/2। तो इस 5 टाइप को आप पहले नोट कीजिए अच्छे से कॉपी में, स्क्रीनशॉट मत लीजिए, क्योंकि स्क्रीनशॉट आपका रहता नहीं है, वो केवल मोबाइल में रखा रहता है, आपका ध्यान कभी नहीं जाता। इसलिए इसको जैसे हो सके जहाँ हो सके वहाँ पे नोट कीजिए, उसके बाद आगे टाइप बताते हैं। तो चलिए अब टाइप 6 के बारे में देखते हैं। देखिए क्या है टाइप 6, टाइप 6, टाइप 6 में क्या है, थोड़ा सा ध्यान से देखिएगा। 2 साइन इन्वर्स x बराबर क्या होता है, साइन इन्वर्स 2x अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। यहाँ पे देखिए थोड़ा सा समझने वाला बात है कि साइन 2 थीटा का जब फॉर्मूला हम लोग लिखते थे तो 2 साइन थीटा इंटू कोस थीटा होता था ना। तो वही चीज़ है यहाँ पे, 2 साइन इन्वर्स x बराबर साइन इन्वर्स 2 साइन थीटा इंटू कोस थीटा। ये एक तरह से है, जैसे इसको पहले प्रूफ करते उसके बाद आपको समझ आएगा क्या आएगा। देखिए x के जगह पे क्या रखेंगे हम, साइन थीटा, तो लेट x बराबर साइन थीटा,
हम केवल एक प्रूव करेंगे, बाकी जो भी फॉर्मूला लिखेंगे वो सब आप प्रूव कर सकते हैं। और अब इन्वर्स का तो कोई भी फॉर्मूला आप प्रूव कर सकते हैं, क्योंकि उसमें क्या मानना है, उसी का फंक्शन जो बाहर में हो। ठीक है, तो x बराबर साइन थीटा माने और LHS में यहाँ पे रखते हैं क्या है, 2 साइन इन्वर्स x की जगह पे साइन थीटा। तो देखिए साइन इन्वर्स कैंसिल हो गया, तो ये 2 और यहाँ पे आ गया थीटा। अब हमें देखिए राइट साइड में बाहर में साइन इन्वर्स चाहिए, तो साइन इन्वर्स बाहर ले लेंगे और साइन अंदर ले लेंगे, क्योंकि ये दोनों तो कट ही जाता है। तो यहाँ से देखिए साइन और साइन इन्वर्स एक तरह से कटने वाला है, लेकिन हम कटाएंगे नहीं, क्योंकि हम लिए ही हैं उसको बनाने के लिए। अब देखिए साइन 2 थीटा की जगह पे हम लिख सकते हैं 2 साइन थीटा इंटू कोस थीटा। तो ये हो गया साइन इन्वर्स 2 साइन थीटा बराबर क्या माने, देखिए x, लेकिन साइन थीटा का अगर हमें कोस थीटा निकालना है तो हम लोग पढ़े ना, कोस थीटा बराबर होता है √1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। ठीक है, ये फॉर्मूला होता है। तो यहाँ से देखिए √1 माइनस साइन थीटा की जगह पे क्या है x, तो वो हो गया x स्क्वायर, यानी ये यहाँ से आया है, ध्यान रखिएगा। तो यही चीज़ यहाँ पे देखिए कोस थीटा की जगह पे क्या रख सकते हैं, 1 माइनस एक्स स्क्वायर। तो देखिए ये आ गया 2 साइन इन्वर्स x का फॉर्मूला, यानी 2 साइन इन्वर्स x एक तरह से साइन 2 थीटा का ही रूप है, लेकिन इसमें 2 अंदर हो जाता है, साइन थीटा इंटू कोस थीटा ये है देखिए, और ये साइन इन्वर्स बाहर हो जाता है। यही सब तो इन्वर्स का थोड़ा प्रॉपर्टी है। और जब तक आप रिलेट कीजिएगा थोड़ा थोड़ा ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन से, तब जाकर के फॉर्मूला आपको ज़्यादा याद रहेगा, क्योंकि हमें निकालना है 2 साइन इन्वर्स x। हम सच बात बताते हैं कि हम आज तक इन्वर्स का कोई भी फॉर्मूला याद नहीं किए, सारा रिलेट हो जाता है ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन के। जैसे अगर हमें 3 साइन इन्वर्स x निकालना है, तो हम वहाँ से रिलेट करते हैं साइन 3 थीटा बराबर, वो होता है 3 साइन थीटा माइनस 4 साइन थीटा क्यूब। यानी वहाँ से हम क्या करते हैं, साइन इन्वर्स बाहर रख देते हैं और 3x माइनस 4x क्यूब कर देते हैं, क्योंकि वहाँ पे लाना है 3 साइन थीटा माइनस 4 साइन क्यूब थीटा। तो उस साइन थीटा की जगह पे x रख देते हैं, यानी 3x माइनस 4x क्यूब, और बाहर में साइन इन्वर्स रख देते हैं। जैसे हमें यहाँ पे लाना है साइन 2 साइन इन्वर्स x का, तो हम रिलेट करते हैं साइन 2 थीटा से, 2 साइन थीटा इंटू कोस थीटा। तो 2 साइन थीटा की जगह पे x रख देते इंटू कोस थीटा, तो वहाँ पे कोस की जगह 1 माइनस एक्स स्क्वायर का रूट, और बाहर में लिख देते हैं साइन इन्वर्स। तो ये रिलेट करने का ज़्यादा से ज़्यादा ट्राई कीजिएगा, तब जाकर के फॉर्मूला आपको बहुत आसान तरीके से याद होगा। और मेरा मानना है कि आपका ये फॉर्मूला याद करना भी नहीं पड़ेगा अगर आप रिलेट कर पाए तो, लेकिन ट्राई कीजिए ज़्यादा से ज़्यादा रिलेट करने का। इसको पहले भूल जाइए, उसके बाद क्योंकि यहाँ साइन इन्वर्स है तो यहाँ पे 2 साइन थीटा और साइन का हो जाएगा कोस 1 माइनस एक्स स्क्वायर का रूट, और यहाँ पे लगा देंगे साइन इन्वर्स। ठीक है, इसी तरह से देखिए दूसरा फॉर्मूला हम इसका लिख रहे हैं 2 कोस इन्वर्स एक्स। तो पहले रिलेट करना सीखिए, क्या रिलेट करना है, देखिए कोस 2 थीटा बराबर क्या क्या फॉर्मूला पढ़े, एक तो पढ़े हम लोग कोस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा, दूसरा पढ़े हैं 2 कोस स्क्वायर थीटा माइनस 1, तीसरा पढ़े 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा। तो देखिए कैसे रिलेट करते हैं, इस चीज़ का ध्यान दीजिएगा। यहाँ पे क्या है, कोस इन्वर्स। तो देखिए हम इधर लिखना चाह रहे हैं, तो कोस इन्वर्स तो पहले बाहर लिख देंगे। अब अंदर में फॉर्मूला बिठाना है, कोस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा। तो देखिए कोस स्क्वायर थीटा, यानी कि हम यहाँ पे एक्स स्क्वायर लिख सकते हैं, यानी कोस हम मानेंगे एक्स की जगह पे कोस थीटा, तो ये लिख दिया यहाँ पे कोस स्क्वायर थीटा माइनस हमें क्या लिखना है, साइन स्क्वायर थीटा। तो साइन स्क्वायर थीटा किसे लिखेंगे हम, क्योंकि साइन थीटा हमको लाना है, ये तो कोस थीटा एक्स है, तो साइन स्क्वायर थीटा बराबर होता है देखिए यहाँ पे 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा। तो आप चाहे तो उस तरह से लिखिए, या फिर देखिए उस √1 माइनस एक्स स्क्वायर, और इसका लिखेंगे स्क्वायर, क्योंकि हमें देखिए वहाँ पे साइन का स्क्वायर लिखना है, जबकि यहाँ पे कोस केवल लिखना था। तो देखिए क्या आता है, कोस इन्वर्स एक्स स्क्वायर ब्रैकेट, और ये रूट और स्क्वायर कट गया, और उसके बाद यहाँ पे माइनस जब मल्टीप्लाई होगा तो ये 1 माइनस हो जाएगा, और ये माइनस माइनस प्लस एक्स स्क्वायर हो जाएगा। तो देखिए यहाँ पे एक्स स्क्वायर क्या हो गया, 2x स्क्वायर, ठीक है, और ये रह गया माइनस 1। तो यहाँ पे देखिए आ गया फॉर्मूला क्या, कोस इन्वर्स 2x स्क्वायर माइनस 1, ये फॉर्मूला हो गया। आप इस पर भी बिठा देते तो देखिए डायरेक्ट नहीं आ जाता, 2 कोस स्क्वायर माइनस 1 था, तो डायरेक्ट यहाँ पे बिठाते कोस इन्वर्स 2x स्क्वायर माइनस 1, वहाँ से भी दिख रहा है, और साइन में भी बदलिएगा तो आएगा ही, लेकिन फिर उसका ब्रैकेट और रूट ये स्क्वायर कटेगा तब जा करके ये आएगा। तो इस चीज़ का ध्यान रखिए, रिलेट करना सीखिए ज़्यादा से ज़्यादा। और जैसे आप रिलेट करेंगे
आपका फॉर्मूला बहुत ही ईजी तरीके से बनता चला जाएगा। ठीक है, तो देखिए ये 2 ठो ले लिए। अब उसी तरह से देखिए 2 tan इनवर्स x का फॉर्मूला हमें निकालना है। तो हम क्या करेंगे, तो पहले रिलेट कीजिए, टेन टू थीटा बराबर होता है 2 tan थीटा बटे 1 माइनस टेन स्क्वायर थीटा। तो वहाँ से रिलेट करने का कोशिश कीजिए। सबसे पहले तो टेन इनवर्स को बाहर लिख दीजिए। अब यहाँ पे रिलेट कीजिए 2 tan थीटा 2 tan थीटा, टेन थीटा की जगह पे क्या रखेंगे हम, यहाँ पे x की जगह पे ही tan थीटा रखेंगे, इसलिए यहाँ पे डायरेक्ट रख रहे 2 tan थीटा बटे 1 माइनस टेन स्क्वायर थीटा। तो x की जगह पे ही होगा, तो ये हो जाएगा x स्क्वायर। तो देखिए ये 2 tan इनवर्स x का फॉर्मूला आ गया। थोड़ा इधर मिट गया था इसलिए लिख देते थे। ठीक है, तो ये देखिए 2 tan इनवर्स x का फॉर्मूला आ गया। उसी तरह से रिलेट करने का ट्राई कीजिए। 2 cot इनवर्स x बराबर, सबसे पहले तो आप कोट इनवर्स रख दीजिए बाहर। अब उसके बाद याद कीजिए फॉर्मूला कोट 2 थीटा का। वो क्या होता है, कोट स्क्वायर माइनस 1 बटे 2 कोट थीटा। तो कोट स्क्वायर माइनस 1 बटे में 2 कोट थीटा। तो ये देखिए फॉर्मूला बैठ गया, क्योंकि आप यहाँ पे जो x रखेंगे वो कोट थीटा ही रखेंगे ना इन्वर्स ट्रिगोनोमेट्रिक में। तो वहाँ से हम डायरेक्ट x को रिलेट कर सकते हैं। तो इस तरह से फॉर्मूला आप बना सकते हैं। और देखिए हमारा साइन 2 थीटा हो गया, कोस 2 थीटा हो गया, टेन 2 थीटा जिससे रिलेटेड हो गया, कोट 2 थीटा से रिलेटेड हो गया। तो ये 4 फॉर्मूला है, ये आप याद रखिए। यानी फॉर्मूला भी आसान बहुत तरीके से रिलेट करना है हमें। आप चाहे तो सारा प्रूफ कीजिए, x की जगह पे टेन थीटा रखिए, फिर टेन इनवर्स और अंदर में टेन 2 थीटा लीजिए। तो वहाँ से टेन 2 थीटा का फॉर्मूला बिठा करके सारा आंसर निकल जाएगा। तो इस तरह से रिलेट कीजिए। तो चलिए अब टाइप 7 के फॉर्मूला को देखते हैं। देखिए क्या है टाइप 7 का फॉर्मूला, लिखते हैं टाइप 7। वैसे हम इसको पहले ही बताना चाह रहे थे, लेकिन हम सोचे कि पहले 2 साइन वाला सब बता देते, उसके बाद इसको बताएंगे, क्योंकि ये थोड़ा सा लॉन्ग चल जाता है। लॉन्ग नहीं है लेकिन थोड़ा सा जाता है, इसलिए हम इसको बाद में बता रहे हैं। क्या है, देखिए साइन इनवर्स x प्लस साइन इनवर्स y का फॉर्मूला हमें बनाना है। यानी यहाँ पे रिलेट कीजिए साइन a प्लस b से। उसमें क्या फॉर्मूला होता है, साइन a कोस b कोस a साइन b होता है ना। तो इसमें भी देखिए उसी से रिलेट करेंगे। पहले साइन इनवर्स तो बाहर रख दिए, ठीक है। अब देखिए साइन a आप एक तरह से इसको बोल सकते हैं और b इसको आप रिलेट कर सकते हैं, ठीक है। तो साइन a यानी यहाँ पे x रखेंगे इंटू कोस बी। तो देखिए यहाँ पे कोस बी चाहिए बी के जगह पे, लेकिन यहाँ पे साइन है तो कोस बी निकालने के लिए क्या होता है, अंडर रूट 1 माइनस साइन स्क्वायर। तो अंडर रूट 1 माइनस इसको लिखेंगे वाई स्क्वायर, क्योंकि बी के जगह पे एक तरह से ये है, ठीक है। उसी तरह से बीच में प्लस है तो प्लस, फिर देखिए कोस ए इंटू साइन बी, तो इसका कोस ए चाहिए, तो यहाँ पे तो साइन है, तो कोस ए लाने के लिए हो जाएगा अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। ये भी समझ आ जाएगा जब प्रूव करेंगे इसको। और उसके बाद साइन कोस ए इंटू साइन बी, साइन बी की जगह पे देखिए क्या आ रहा है यहाँ पे वाई, यानी वाई को इधर गुना करे या यहाँ पे गुना करे, दोनों एक ही बात हुआ। तो ये देखिए इसका पहला फॉर्मूला हो गया। क्यों यहाँ पे हम साइन भी बोल रहे, देखिए वाई अगर ये साइन इधर चला जाएगा तो इसको इक्वल मानेंगे तो साइन भी हो जाएगा और यहाँ से साइन ए होगा, कोई दिक्कत नहीं। अगर नहीं भी समझ आ रहा है तो अभी प्रूव करेंगे तो समझ आ जाएगा। देखिए अब लिखते हैं कोस इनवर्स, या पहले साइन वाला इशारा लिख देते हैं, साइन इनवर्स x माइनस साइन इनवर्स y। तो कुछ नहीं, सिर्फ बीच में माइनस दे देंगे, क्या होगा साइन इनवर्स, यहाँ पे क्या बोलेंगे साइन a। तो साइन a कैसे आएगा x, क्योंकि x बराबर ही तो साइन है, इतना बराबर a, तो यहाँ से देखिए x बराबर साइन a, यानी साइन a इंटू कोस b, यानी 1 माइनस वाई स्क्वायर हो जाएगा। यहाँ से बीच में माइनस, फिर देखिए कोस a ये लिखे इंटू साइन b लिखते, लेकिन इस y को हम यहाँ पे ना लिख करके यहाँ पे y गुना कर दिए, क्योंकि 2 इंटू 3 करे या 3 इंटू 2 करे दोनों सेम बात हुआ। अब आ जाइए कोस पे, यानी कोस इनवर्स x प्लस कोस इनवर्स y बराबर, इसमें क्या हुआ, इसमें भी वही रिलेट करना है कोस a प्लस b का। तो कोस इनवर्स पहले बाहर रख दिए, उसमें क्या होता है कोस a कोस b, तो कोस a की जगह पे क्या इसको रिलेट कीजिए, यानी x इंटू कोस b, b की जगह पे यहाँ पे देखिए y, फिर बीच में माइनस हो जाता है, यहाँ प्लस रहने पे यहाँ पे माइनस। उसके बाद होता है साइन ए इंटू साइन बी। तो साइन ए कैसे लिखेंगे, अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर, क्योंकि यहाँ से ये एक तरह से कोस ए आएगा, तो हमको चाहिए साइन ए, तो ये अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर हो जाएगा। उसी तरह से ये साइन बी, यानी अंडर रूट 1 माइनस वाई स्क्वायर, ठीक है। तो ये देखिए कोस इनवर्स वाला हो गया। अब इसी का माइनस वाला बनाते हैं, देखिए कोस इनवर्स x
माइनस कोस इनवर्स वाई बराबर कोस इनवर्स बाहर रखिए, अंदर में क्या बनेगा वही कोस ए इंटू कोस बी, फिर बीच में प्लस साइन ए इंटू साइन बी, यानी अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर इंटू अंडर रूट 1 माइनस वाई स्क्वायर। इस टेंशन नहीं लीजिए, अगर नहीं भी समझ आ रहा है तो अभी आगे जब प्रूव करेंगे तो समझ में आ जाएगा। उसी तरह से 10 वाला लिख सकते हैं, देखिए 10 इनवर्स एक्स प्लस 10 इनवर्स वाई बराबर, इसको भी 10 ए प्लस बी से रिलेट कीजिए। तो देखिए 10 इनवर्स तो पहले बाहर रख दिए, इसमें क्या होता है उस चीज़ को बाहर रखा जाता है और जिसको रिलेट कर रहे हैं, यानी एक तरह से x बराबर यहाँ से 10 ए आएगा वही, तो 10 ए प्लस 10 बी, तो 10 ए प्लस 10 बी बाय में 1 माइनस 10 ए इंटू 10 बी, देखिए बन गया। क्यों आ रहा है, इसी चीज़ का ध्यान रखना है, x बराबर 10 ए वाई बराबर 10 बी, तो वहाँ से हो गया 10 इनवर्स बाहर कर दिए 10 ए प्लस 10 बी बटे 1 माइनस 10 ए इंटू 10 बी। उसी तरह से इसका माइनस वाला लिख सकते हैं, यानी 10 इनवर्स x माइनस 10 इनवर्स y बराबर क्या होगा 10 इनवर्स, देखिए यहाँ पे a माइनस यानी 10 ए माइनस 10 बी बटे 1 प्लस 10 ए इंटू 10 बी, ये इसका फॉर्मूला आ गया माइनस वाला। उसी तरह से कोट वाला भी साथ में लिखते चलते हैं, यानी कोट इनवर्स x प्लस कोट इनवर्स y बराबर, तो कोट इनवर्स का फॉर्मूला याद कीजिए क्या होता है, कोट ए इंटू कोट बी माइनस 1 बटे कोट बी प्लस कोट ए, तो ये फॉर्मूला याद रखिएगा, यानी कोट इनवर्स यहाँ लिख दिए। उसके बाद देखिए कोट ए इंटू कोट बी यानी x इंटू वाई माइनस 1 बाय में कोट बी प्लस कोट ए, प्लस में तो कोई दिक्कत नहीं है, y प्लस एक्स लिखिए या x प्लस वाई लिखिए, दोनों सेम बात हुआ। अब आइए इसके माइनस वाला, यानी कोट इनवर्स x माइनस कोट इनवर्स y बराबर क्या होगा इसका, देखिए कोट इनवर्स बाहर कर दिए, यहाँ पे कोट a इंटू कोट बी यानी x इंटू वाई प्लस 1, यहाँ माइनस 1 रहने पे यहाँ पे प्लस हो जाता है, बाय में कोट b माइनस कोट, यही चीज़ इसमें ध्यान रखना है, इसमें b माइनस ए होता है, इसलिए हम यहाँ पे b प्लस ए बताएं, यानी कि y प्लस एक्स बताएं, ठीक है। तो इसका एक ठो कोई भी प्रूफ देख लेते हैं, ऐसा करते हैं हम कि एक ठो हम ये वाला प्रूफ देख लेते हैं और एक ठो कोट वाला देख लेते हैं, तब जा करके आप बाकी सारा निकाल सकते हैं, या फिर एक भी देखेंगे प्रूफ तो आपको समझ आ जाएगा कैसे। देखिए इधर इसका प्रूफ देखते हैं, प्रूफ क्या प्रूफ करेंगे हम, साइन इनवर्स x प्लस साइन इनवर्स y का फॉर्मूला, ठीक है, ये हम ले रहे हैं LHS वाला पार्ट। तो देखिए यहाँ पे दो इनवर्स है, एक तो x साइन इनवर्स के साथ, एक तो y साइन इनवर्स के साथ, तो यहाँ पे दो अलग अलग कांस्टेंट आया है, तो अलग अलग फंक्शन मानना पड़ेगा, क्योंकि हम बताए थे कि जिसका इन्वर्स आता है उसी का ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन, लेकिन यहाँ पर अगर साइन थीटा मानेंगे तो एक ही तो हो जाएगा, इसलिए साइन थीटा या साइन फाई मान लीजिए, दो को कम से कम, या फिर साइन ए और साइन बी मान लीजिए। यानी हम यहाँ क्या करेंगे, लेट एक्स बराबर साइन ए मान लेते हैं और वाई बराबर क्या मान लेते हैं, साइन बी मान लेते हैं, ठीक है। और उसके बाद इसको यहाँ पे रखते हैं, तो क्या है वह साइन इनवर्स एक्स के जगह पे साइन ए प्लस साइन इनवर्स वाई के जगह पे साइन बी। तो यहाँ देखिए एक प्रॉपर्टी यूज हो रहा है, इनवर्स और उसका जो फंक्शन रहता है वो एक तरह से कैंसिल हो जाता है, तो बचता है ए प्लस बीच में है, उसी तरह यहाँ भी कैंसिल हो जाएगा तो बचेगा सिर्फ बी। तो देखिए यहाँ पे बचा ए प्लस बी। अब चूंकि हमको फॉर्मूला लाना है तो कोई भी फॉर्मूला बनाते हैं तो याद कीजिए कि एक ठो हम साइन इनवर्स बाहर ले लिए और एक ठो अंदर ले लेते हैं, यानी ए प्लस बी यहाँ ले लिए, क्योंकि ये और ये आपस में एक दूसरे को कैंसिल ही कर देता है, तो ए प्लस बी ही बचेगा, तो ये हम आसानी से लिख सकते थे। अब देखिए यहाँ से साइन इनवर्स ये रहने दिए, अब यहाँ पे साइन ए प्लस बी का फॉर्मूला बिठा है, वो क्या होता है साइन ए इंटू कोस बी प्लस कोस ए इंटू साइन बी, ये फॉर्मूला होता है। अब यहाँ से थोड़ा सा ध्यान दीजिए कि साइन ए बराबर एक्स है ना, यानी हम इसको लिख सकते हैं साइन इनवर्स इस साइन ए के जगह पे एक्स, लेकिन मेरे पास कोस बी नहीं है, तो साइन बी है ना, तो कोस बी कैसे होता है अंडर रूट 1 माइनस साइन स्क्वायर बी, यानी अंडर रूट 1 माइनस वाई स्क्वायर हो जाएगा, कोस बी का मान बीच में प्लस है। फिर देखिए कोस ए
तो को से तो हमारे पास नहीं है, यानी साइन ए है, तो वहाँ से को से निकल जाएगा अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर, यानी ये हो जाएगा अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। और साइन भी तो हमारे पास है वाई, तो इसको वाई इधर गुना कर देते हैं। तो ये देखिए फर्स्ट फॉर्मूला आ गया, यानी साइन इन्वर्स एक्स प्लस साइन इन्वर्स वाई। उसी तरह से अब इसका भी प्रूफ तो सेम तरीके से कर सकते हैं, बीच में सिर्फ माइनस देना है। इसमें क्या करेंगे, को से मान लेंगे, इसके जगह पे कोस भी मान लेंगे, उसके बाद ये हमारा आ जाएगा। इसमें सेम मेथड को से कोस भी, इसमें क्या मानेंगे टेन ए टेन बी, उसके बाद फॉर्मूला लगाएंगे तो जहाँ पे आएगा इस तरह से। उसके बाद इसमें क्या करेंगे, टेन इन्वर्स ले लेंगे, टेन अंदर ले लेंगे, टेन ए प्लस बी का फॉर्मूला तोड़ देंगे तो ये हमारा आ जाएगा। उसी तरह से कोट इन्वर्स में कोट ए, यहाँ पे कोट बी, तो कोट इन्वर्स जब इतना तक सब आएगा उसके बाद क्या करना है, अंदर में कोट बाहर में कोट इन्वर्स लेना है, और उसके बाद फॉर्मूला। तो मुझे लग रहा है, मुझे आशा भी है कि आप इसको प्रूव कर लीजिएगा। तो इतना ही रहने देते हैं टाइप 7 का, उसके बाद टाइप 8 फॉर्मूला को सीखते हैं, ठीक है। तब तक आप इसको अच्छे तरीके से नोट कर लीजिए। तो चलिए अब टाइप 8 सीखते हैं। देखिए क्या है टाइप 8, इसमें क्या फॉर्मूला आता है, 3 वाला, यानी 3 साइन इनवर्स एक्स बराबर क्या लिखेंगे, तो यहाँ पे साइन 3 थीटा से रिलेट कीजिए। वो क्या होता है, 3 साइन थीटा माइनस 4 साइन क्यूब थीटा, तो उसी से यहाँ पे रिलेट करेंगे। देखिए साइन इनवर्स यहाँ पे लिख दिए। अब क्या बोले हम अभी, 3 साइन थीटा, यानी 3 साइन थीटा माइनस 4 साइन क्यूब थीटा। देखिए बिठा दिए, यानी इसको हम क्या रिलेट किए, थीटा, यानी यहाँ पे 3 साइन इनवर्स एक्स था तो इसको साइन 3 थीटा रिलेट किए, तो यहाँ पे साइन इनवर्स लिख दिए, तो 3 साइन थीटा माइनस 4 साइन क्यूब थीटा, ठीक है। देखिए उसके बाद पहले लिख लेते हैं, उसके बाद एक प्रूफ भी देख लेंगे। 3 कोस इनवर्स एक्स, ये क्या हो जाएगा, कोस 3 थीटा, वो क्या होता है 4 कोस क्यूब थीटा माइनस 3 कोस थीटा, तो 4 कोस क्यूब थीटा माइनस 3 कोस थीटा, यानी 3x। ये देखिए दूसरा फॉर्मूला हो गया। उसी तरह से आप रिलेट कर सकते हैं 3 टेन इनवर्स थीटा बराबर क्या होगा, यानी 3 टेन इनवर्स एक्स, तो टेन 3 थीटा का फॉर्मूला याद कीजिए। तो वो क्या होता है, 3 टेन थीटा माइनस 10 क्यूब थीटा बटे 1 माइनस 3 टेन स्क्वायर थीटा। तो वहीं यहाँ पे रिलेट करेंगे, टेन इनवर्स बाहर कर दिए। अब देखिए 3 टेन थीटा यानी यहाँ पे x है माइनस 10 क्यूब थीटा बटे 1 माइनस 3 टेन स्क्वायर थीटा, ये होता है ना। या फिर आप ए बोलेंगे तो 3 टेन ए माइनस 10 क्यूब ए बटे 1 माइनस 3 टेन स्क्वायर ए। तो यहाँ पे देखिए उससे रिलेट कर दिए, 3 टेन ए माइनस 10 क्यूब ए बटे 1 माइनस 3 टेन स्क्वायर ए। उसी तरह से 3 कोट इनवर्स एक्स बराबर क्या हो जाएगा, तो कोट इनवर्स बाहर कर दिए, ठीक है। अब यहाँ पे क्या होता है, तो देखिए कोट क्यूब माइनस 3 कोट ए बटे 3 कोट स्क्वायर माइनस 1, ये फॉर्मूला होता है। तो देखिए कोट क्यूब है तो कोट क्यूब की जगह पे क्या हो जाएगा, एक्स क्यूब माइनस 3 कोट ए यानी 3x बटे 3 कोट स्क्वायर एक्स माइनस 1। देखिए सिर्फ उससे रिलेट कर रहे हैं हम, कोट 3 थीटा से, ठीक है। तो ये 4 हो गया, और इसके बाद कोई इसमें फॉर्मूला नहीं है, 3 वाला इतना ही है। अब इसको एक ठो हम प्रूव कर देते हैं, उसके बाद सारा आपको प्रूव करना है। तो चलिए अब हम क्या करते हैं, ऐसा कि इसको प्रूव कर देते हैं, ठीक है, 3 कोट इनवर्स एक्स को, क्योंकि कोई भी हमें प्रूव करना ही है तो कोई एक ही प्रूव कर देते हैं। चलिए यहीं से प्रूव करते हैं इसका, ठीक है। देखिए जो इन्वर्स रहता है उसी का फंक्शन माना जाता है, यानी एक्स बराबर क्या मानेंगे, कोट थीटा, ठीक है। ये लेट लिख देते हैं, एक्स बराबर कोट थीटा माने और LHS में रख रहे हैं 3 कोट इनवर्स एक्स के जगह पे कोट थीटा रख दिए। तो यहाँ से थोड़ा सा देखिए, कोट इनवर्स और कोट कैंसिल हो गया, तो सिर्फ क्या बचा, थीटा ये वाला और 3 यहाँ बाहर में था। अब क्या करेंगे हम, कोट इनवर्स बाहर ले लेंगे और कोट अंदर ले लेंगे, हमेशा इसी तरीके से हमें प्रूव करना है, ठीक है। अब देखिए कोट इनवर्स कोट 3 थीटा का क्या फॉर्मूला होता है, ये वाला। तो देखिए इसका होता है कोट क्यूब थीटा माइनस 3 कोट थीटा बटे 3 कोट स्क्वायर माइनस 1, 3 कोट स्क्वायर थीटा माइनस 1, ये फॉर्मूला होता है। और कोट थीटा देखिए हम क्या माने एक्स, तो ये क्या हो गया हमारा कोट इनवर्स, यहाँ पे एक्स क्यूब माइनस 3x बटे में 3, ये क्या हो गया एक्स स्क्वायर माइनस 1। तो देखिए ये फॉर्मूला आ गया।
यानी कोई भी फॉर्मूला इन्वर्स में प्रूव करना है तो हमेशा क्या माना जाता है, उसी का ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन। ठीक है, अगर दो ठो ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन हो, एक्स भी हो वाई भी हो, तो दो अलग अलग फंक्शन मानेंगे, एक को साइन ए मान लेंगे, एक ठो साइन बी मान लेंगे, या फिर एक तरफ थीटा एक तरफ फाई मान लेंगे, कुछ भी मान सकते हैं दो ठो अलग अलग। तो ये देखिए इसका प्रूफ हो गया। ठीक है, तो इसको आप पहले नोट कीजिए, उसके बाद कुछ थोड़ा मोड़ा और बचा है उसके बारे में बताते हैं, उसके बाद इस वीडियो को समाप्त करते हैं। वैसे तो अब इसमें कुछ बचा नहीं है, लेकिन फिर भी कुछ और हिंट दे देते हैं। जैसे कभी आपसे पूछ दिया जाए कि बोलिए पाई माइनस साइन इनवर्स एक्स क्या होगा, तो इसको कैसे रिलेट कीजिएगा, ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन से रिलेट कीजिएगा। ठीक है, तो वहाँ पे आप डायरेक्ट जाइएगा कि साइन पाई माइनस थीटा क्या होता है, वो साइन थीटा ही होता है, तो यहाँ पर उसी से रिलेट करना है, यानी पाई माइनस साइन इनवर्स एक्स भी क्या हो जाएगा, साइन इनवर्स एक्स। क्यों हम इसको रिलेट कर रहे हैं, देखिए जिस तरह से वहाँ पे था ना साइन पाई माइनस थीटा बराबर साइन थीटा, जिसको प्रूव कैसे करेंगे, तो एक्स के जगह पे आप साइन थीटा रख दीजिए, साइन थीटा यहाँ पे रख दिए, तो देखिए पाई माइनस साइन इनवर्स, ये हो गया हमारा एक्स के जगह पे साइन थीटा, तो पाई माइनस यहाँ से बचेगा थीटा, आप साइन इनवर्स बाहर ले लीजिए और साइन अंदर ले लीजिए, पाई माइनस थीटा। ठीक है, तो साइन इनवर्स साइन पाई माइनस थीटा क्या होता है, देखिए साइन थीटा फॉर्मूला से, इस साइन थीटा की जगह पे क्या रख सकते हैं, एक्स, तो यहाँ पे देखिए क्या आ गया, यानी साइन इनवर्स एक्स आ गया। यानी आप डायरेक्ट फॉर्मूला से रिलेट कर सकते हैं कि क्या फॉर्मूला है। जैसे आपसे पूछा जाए कि 3π/2 प्लस थीटा, यानी सॉरी थीटा नहीं, प्लस कोस इनवर्स एक्स बराबर क्या होगा बताइए। तो देखिए यहाँ पे रिलेट कीजिए कोस 3π/2 प्लस थीटा से। आप याद कीजिए कि कोस 3π/2 प्लस थीटा क्या होता है, वहाँ पे हो जाता है साइन थीटा, क्योंकि ये फोर्थ क्वाड्रेंट में चला गया और फोर्थ क्वाड्रेंट में वहाँ पे होता था साइन थीटा, तो यहाँ पे इसी चीज़ का क्या हो जाएगा, साइन इनवर्स एक्स। प्रूव करना है तो आप यहाँ पे मान लीजिए एक्स बराबर कोस थीटा, उसके बाद देखिएगा लास्ट में ये आ जाएगा आपका। इस तरह से कुछ भी पूछ दे आपको इन्वर्स ट्रिगोनोमेट्रिक में, कुछ भी पूछ दे, जैसे हम एग्जांपल ले लेते हैं एक दो ठोर कि पाई प्लस कोस इनवर्स एक्स बराबर क्या होगा। तो देखिए इसको रिलेट कीजिए कोस पाई प्लस थीटा से, तो कोस पाई प्लस थीटा क्या होता है, ये माइनस हो जाता है कोस थीटा, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा माइनस कोस इनवर्स एक्स। प्रूव करने का सबसे आसान तरीका एक्स बराबर कोस थीटा मानिए और प्रूव कीजिए। तो देखिए यहाँ पे डायरेक्ट हम लिख दिए ना माइनस कोस इनवर्स एक्स, कुछ भी लिख सकते हैं, ये आपको रिलेट करना आना चाहिए। जैसे π/2 प्लस हम लिखे कोस इनवर्स एक्स, इसके बारे में बताना है आपको, तो रिलेट कीजिए कोस π/2 प्लस थीटा से। कोस π/2 प्लस थीटा क्या होता है, माइनस साइन थीटा, तो यहाँ पे डायरेक्ट क्या हो जाएगा माइनस साइन इनवर्स एक्स। ये सब हम नहीं बता रहे, इसलिए यहाँ पे कुछ कुछ आपको हिंट दे दिए, बस आपको रिलेट कहाँ से करना है, ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन से। बाकी सारा फॉर्मूला इससे रिलेटेड, ये आपको याद भी नहीं करना है, कहीं पूछा भी नहीं जाता है, बट कभी कभी बीच में आ सकता है, तो उसके लिए है। आप कोई भी फॉर्मूला लिख दीजिए, एक दो ठो हम भी लिख देते और लीजिए, जैसे 2π प्लस 10 इनवर्स एक्स, तो यहाँ पे रिलेट क्या करेंगे 10 2π प्लस थीटा, तो 10 2π प्लस थीटा क्या होता था, वो हो जाता था 10 थीटा, क्योंकि फर्स्ट क्वाड्रेंट में आ गया, तो 10 थीटा यहाँ पे हो जाएगा, लेकिन यहाँ पे हो जाएगा 10 इनवर्स एक्स। देखिए डायरेक्ट उस फॉर्मूला पे बिठा दिए, यानी प्लस 10 इनवर्स एक्स ही रह गया। तो इस तरह से कोई भी फॉर्मूला आप रिलेट कर सकते हैं। ये अगर रिलेट आप समझ गए तो आपका बहुत ही आसान हो जाएगा ये इन्वर्स ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन। ठीक है, तो आज के लिए हम इतना ही रखते हैं। ये आपका वन शॉट में इन्वर्स ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन कंप्लीट हो गया। तो मिलते हैं और अदर चैप्टर के साथ और कंसेप्टों को लाते हुए, और बहुत सारा क्वेश्चन भी आपको हम शायद 1 अगस्त 2023 से आपके लिए भी लेकर आ रहे हैं। बहुत सारा महत्वपूर्ण प्रश्न का भंडार, ये आपको पता होगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।